हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, चलो उसको जल्दी जल्दी रिवीजन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर इकोलॉजी का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजिकल डिफिनीशंस क्या क्या हैं, फिर कैसे ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन और कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर कैसे बनता है, क्या होता है ये। उसके बाद हमने एबायोटिक फैक्टर को डिस्कस किया था कि टेम्परेचर क्या होता है, वाटर क्या है, लाइट, सॉयल। इसके बाद हमने मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस और रिस्पॉन्सेज उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या क्या होते हैं, जैसे मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या होता है, बिहेवियरल एडेप्टेशंस क्या होता है। इसके बाद हमने होम्योस्टेसिस यानी रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स को डिस्कस किया। फिर माइग्रेशन क्या होता है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज कंडीशंस, ये सब क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हमने पॉपुलेशंस क्या होता है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ हमने एक्सपेंडिंग पिरामिड, स्टेबल पिरामिड और डिक्लाइन पिरामिड क्या होता है ये भी डिस्कस किया था। इसके बाद हमने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस किया। और इनके फार्मूले अच्छे से याद रखना। और जैसे ये किसको बोलते हैं, आर क्या है, टी क्या है, के क्या है, तो ये सब अच्छे से याद करना। ये भी एग्जाम में तुम्हारे पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा था लास्ट में कि आर सिलेक्टेड और की सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अभी हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस क्या होता है, यानी दो ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या होता है, वो बेनिफिट करते हैं या हार्म करते हैं। तो सबसे पहले हमको बताओ बेनिफिट क्या होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो म्यूचुअलिज्म सबसे पहला आता है, जो है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों जो स्पीसीज हैं उनमें दोनों को फ़ायदा होता है, इन द सेंस कि दो स्पीसीज साथ में रह रही हैं और दोनों को फ़ायदा हो रहा है, जैसे लाइकेन, एल्गी और फंजाई। तो इसमें एल्गी क्या करता है और फंजाई क्या करता है, ये तुम कमेंट बॉक्स में बताना। माइकोराइजा, वी इन फ्लावर्स, क्लाउनफिश एंड एनीमोन। क्लाउनफिश एंड सी एनीमोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये याद रखना। लाइकेन में एल्गी फंजाई का है। तो एल्गी क्या करता है, एल्गी हमको वाटर प्रोवाइड करता है और फंजाई उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करता है, तो जिससे दोनों साथ में रह के सर्वाइव करते हैं। फिर कंपटीशन आता है। तो तुमको तो अच्छे से ही पता होगा कि कंपटीशन नेस्ट में भी बहुत है और आईआईटी में भी बहुत है। तो कंपटीशन में दोनों लोगों को हार्म होता है, दोनों स्पीसीज को। तो इसीलिए अपने रूममेट के साथ कंपटीशन मत करना, उसके साथ डिस्कशन करो और आगे बढ़ो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कंपटीशन के एग्जांपल्स तुम देख सकते हो, एक्जॉटिक इन्वेसिव स्पीसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, फ्लेमिंगो, फिश, एल्गी, ये सब भी है। इसके साथ साथ आता है तुम्हारा प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में एक होता है प्रीडेटर और दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा प्रे। तो जो प्रीडेटर होता है वो हंट करता है प्रे को। तो तुम्हारा प्रीडेटर कौन हो सकता है, लायन। प्रे कौन होता है, डियर। जैसे यहाँ पे दिया है डियर एंड ग्रास, कि डियर यहाँ पे क्या है, प्रेडेटर, और ग्रास क्या है, प्रे। तो ऐसा भी तुमको एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा प्रेडेटर है कौन सा प्रे। काफ़ी बेसिक हो सकता है बट आ सकता है। उसके बाद अगला तुम्हारा आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक को प्रॉफिट होता है और दूसरे को हार्म होता है। सेम लाइक प्रीडेशन ही है। पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट पे होते हैं, एक होस्ट होता है दूसरा पैरासाइट होता है। तो होस्ट के ऊपर पैरासाइट होते हैं और फिर होस्ट से वो फूड, शेल्टर सब कुछ लेते हैं। तो जैसे कैस्कोटा हेज प्लांट, प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन, टेपवार्म, लीच। तो ये सब तुम्हारे पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा कॉमन सिलेजम। कॉमन सिलेजम में तुमको एक स्पीसीज को प्रॉफिट होगा और दूसरी न्यूट्रल रहेगी, यानी वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर अनअफेक्टेड। जैसे क्या होता है तुम्हारा, ऑर्किड्स जो होते हैं वो ट्री पे होते हैं, बर्नाकल्स जो होते हैं वेल पे। जैसे क्या क्या होता है, वेल के साथ साथ उसके बॉडी पे बहुत सारे वर्नाकल्स जुड़े होते हैं। तो जब वेल खाना वगैरह खाते हो, जब भी बड़े शिकारी का शिकार करते हो, तो कुछ पार्ट उसके इधर उधर बह जाते हैं, तो उसको बर्नाकल्स खा लेते हैं। तो जिससे वेल क्या होती है, अनअफेक्टेड होते हैं, लेकिन जो बर्नाकल्स होते हैं उनको फूड मिल जाता है। इसके बाद कैटल एंड इरेगुलर, ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तुम्हारा जो कैटल्स होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो ग्रास में जो कीड़े छिपे होते हैं वो फिर बाहर निकलते रहते हैं। तो उसको जो बर्ड्स होती हैं पीछे की, वो बर्ड्स उसको खाते रहती हैं। तो जिससे
तो जो तुम्हारा कैटल होता है वो न्यूट्रल रहता है, बट जो बर्ड्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है। फिर क्लोन फिश एंड सी एनिमोन। उसके बाद तुम्हारा आता है एमनसेलिज्म। एमनसेलिज्म का एक एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि एंटीबायोटिक कौन सा, मतलब इसमें से कौन सा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन एंटीबायोटिक के अंडर आता है। तो तुम्हारा एमनसेलिज्म है, इसमें एक को हार्म होता है और दूसरा अनफेक्टेड होती है, जैसे पेनिसिलियम इनहिबिट बैक्टीरिया। उसके बाद तुम्हारा एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। पहला तुम्हारा आता है प्रीडेशन। तो वाई प्रीडेशन इज इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आता है कि इकोसिस्टम बैलेंस होना चाहिए। इकोसिस्टम क्या होता है तुमने पढ़ा ही, ये तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि इको। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रीडेशन से। जो प्रीडेशन होता है इसमें होता है, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस, सॉरी इसमें। तो प्रीडेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई स्पीसीज में अगर उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी, और एक सर्टेन टाइम के बाद वहाँ का इकोसिस्टम पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनके खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। वो कंटिन्यूसली स्प्रेड करेंगे, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसलिए प्रीडेशन बहुत ज़रूरी है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्यों ज़रूरी है। वो एनर्जी लेवल को भी ट्रांसफ़र करता है। तो दिया है पहला पॉइंट, जैसे दिया कि ट्रांसफ़र एनर्जी अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, एक के बाद दूसरे में एनर्जी ट्रॉपिक करता है, तो फूड चेन को मेंटेन रखता है। फिर दूसरा बोलता है कि प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे अगर कोई एक स्पीसीज है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, हाईली स्प्रेड हो रही है, तो वो क्या करेगी, वहाँ का पूरा जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी, फिर बाद में वो भी उनका भी डेथ हो जाएगा। तो इसलिए वो पॉपुलेशन को, जो प्रे हैं उनके पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखती है। फिर मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटीज़। वही बोल रहा है कि वहाँ की जो भी स्पीसीज हैं सारी स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है। उसके बाद बोलते हैं कि जो प्रीडेटर्स है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के तरीके से एक्ट करता है, जैसे कि मैंने बोला कि वो पूरा इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखता है। उसके बाद इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। इसके बाद बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस क्रॉप एंड, हाँ, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये क्या हुआ था, लाइक वाटर बॉडी में इसको रेंडमली अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे हम, तो इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, हाईली स्प्रेड हो जाएगी, पूरे पूरे पॉपुलेशन इनकी जो है पूरे वाटर बॉडी में लाइक बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर लेंगे, और वहाँ का जो ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा ही ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, जिससे उस वाटर बॉडीज में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होने लगेगी, क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा। फिर आता है तुम्हारा प्रे डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर। तो इसमें से बहुत सारा है, जैसे मैंने ये बोला था तुमको, बहुत सारे चेंज होते हैं, जैसे मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हुआ था, केमिकल एडेप्टेशन हुआ था, तो इसमें भी वैसे कुछ दिया गया है। जैसे पहला दिया गया है कैमाफ्लेज। कैमाफ्लेज क्या होता है कि ब्लेंड विथ इन्वायरमेंट, लाइक कि जैसा बैकग्राउंड है मेरा, जैसे रेड है, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे हो गया तो मैं पूरा डिसअपियर हो जाऊँ, मेरा ऐसा पूरा बॉडी कलर रेड हो जाए, तो उसको कैमाफ्लेज बोलते हैं, कि इन्वायरमेंट जैसे उसी के अकॉर्डिंग अपने बॉडी कलर को अडाप्ट कर लेना। फिर दूसरा आता है केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस में तुम सबसे अच्छा एग्जांपल कैलियोट्रॉपिस का ले सकते हो, क्योंकि वो बेसिकली ग्रेज से, जो एनिमल थे कैटल वगैरह थे उनसे ग्रेज होने से बचने के लिए उसमें एक केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म हुआ, जो कि मतलब उसको वहाँ उनसे बचाने के लिए था। और इसमें दिया है पॉइजनस ड्रॉट फ्रॉग, कि एक फ्रॉग है वो बेसिकली पॉइजनस हो जाता है और ब्राइट वार्निंग कलर भी प्रोड्यूस करता है, जिससे लोग, मतलब जो भी उसका प्रेडेटर है वो उससे डरता है और वो उनसे बच जाता है। उसके बाद स्पाइंस एंड थ्रोन्स, तो ये कैक्टस, ये सब जो है ये लाइक डेजर्ट वगैरह में जो भी प्लांट्स होते हैं, तो वो वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा उनका हो जाता था लीफ होने की वजह से, क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए वो बेसिकली स्पाइंस वगैरह, थ्रोन्स वगैरह ये सब डेवलप कर लिए। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन था, क्योंकि उनके बॉडी में डेवलपमेंट हो रहे थे। फिर मिमिक्री। मिमिक्री काफ़ी अच्छी चीज़ है। मिमिक्री क्या होता है तुम लोग बताओगे? कभी किसी टीचर की मिमिक्री की है? वो भी कमेंट बॉक्स में बताना अगर किए हो तो। तो मिमिक्री होता है कि मतलब किसी के तरीके से दिखना, मतलब उनमें वो टॉक्सिक नहीं है, बट वो किसी टॉक्सिक एनिमल्स की मिमिक्री कर रहे हैं, कि जिससे जो प्रीडेटर है वो देख के उनको डरे। बेसिकली वो प्रीडेटर से बचने के लिए करते हैं ये। और फिर आता है अलार्म कॉल्स, कि मैंने प्रे स्पीसीज अलर्ट अदर ऑफ प्रेडेटर्स, यानी कि वो प्रेडेटर से ही अलर्ट हो जाते हैं। फिर तुम्हारा अगला जो आता है वो आता है कंपटीशन। तो कंपटीशन अच्छी चीज़ नहीं है, फिर हमको पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों स्पीसीज को हार्म हो रहा है।
तो जो कंपटीशन है उसमें आता है पहला गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या बोलता है कि जब दो स्पीसीज एक ही सोर्स के लिए लड़ाई करते हैं तो उनमें जो बेटर होता है वो सोर्स पे डोमिनेट करता है और दूसरे स्पीसीज को वहाँ से भगा देता है। तो यही होता है कि जो डार्विन का जो थियरी था यही तो था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो कुछ ऐसा ही है कि जो फिट होगा वही वहाँ पे सर्वाइव करेगा, दूसरे को वहाँ से वो भगा देगा। फिर दूसरा आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं तो इससे अच्छा कि चलो रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं कि एक एरिया में एक एरिया का रिसोर्स इनका हुआ, दूसरे एरिया का रिसोर्स दूसरे लोग का हुआ। फिर तीसरा आता है इंटर स्पेसिफिक, यानी सेम स्पीसीज के बीच में कोई भी इंटेंस या सेम नीच में हुआ। इंट्रा स्पेसिफिक आता है बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। जो इंटर स्पेसिफिक होता है वो ज़्यादा डेंजर होता है रादर देन इंट्रा स्पेसिफिक, सॉरी इंट्रा स्पेसिफिक ज़्यादा डेंजर होता है रादर देन इंटर स्पेसिफिक। फिर आता है तुम्हारा इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलता है कि तुम्हारा डायरेक्ट इनहिबिट करता है तुमको, एलियोपैथी जैसे हुआ। फिर एक्सप्लोरेटरी कंपटीशन आता है जो कि इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है वाया रिसोर्स डिप्लीशंस, यानी कि वहाँ का रिसोर्स वगैरह रिड्यूस हो गया तो पूरी पूरी पॉपुलेशन को इफेक्ट होगा। फिर उसके बाद आता है, यहाँ तक तुम्हारा हो चुका है। फिर तुम्हारा आता है जो गैलापागोस आइलैंड था उसमें जो गोट थे वो एल्बोंगा टोर्टॉइस जो भी वहाँ पे रहते थे उनको उन्होंने वो भगा दिया था पूरा पूरा। फिर वो बोलते हैं कंपटीशन इज एसिमेट्रिक, वन स्पीसीज हैज ऑफन एडवांटेज। इसमें बोलते हैं कि एक स्पीसीज के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है रादर देन अदर स्पीसीज। फिर नीश डिफरेंशियल अलाउ को एग्जिस्टेंस यानी रिसोर्स पार्टीशनिंग। वो वही बोलते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने से अच्छा कि रिसोर्स को सारे लोगों में इक्वली डिवाइड कर लो, ज़्यादा लाइक तुम उससे बच सकते हो। तो इसके बाद आते हैं म्यूचुअलिज्म पे। म्यूचुअलिज्म को हम बोलते हैं को एग्जिस्टेंस या को इवोल्यूशंस बोलते हैं या ऑब्लिगेट इंटरेक्शंस बोलते हैं। इनमें बेसिकली दोनों ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होता है। जैसे पहला है ऑर्किड एंड बी। तो ऑर्किड जो है वो फीमेल बी की जो है वो मिमिक्री करता है, जिससे जो मेल बी जो होता है वो वहाँ पे आके पॉलिनेशंस कर देता है, तो जिससे इनका पॉलिनेशंस ईजिली हो जाता है। दूसरा है फिग ट्री एंड फिग वास्प। तो जो वास्प है ना वो केवल एक ऐसा पॉलिनेटर है जो कि फिग को बेसिकली पॉलिनेशंस कर सकता है फिग का। और जो ये अपने वास्प होते हैं ये वहीं पे एग ले करते हैं, तो बेसिकली दोनों को एक दूसरे से प्रॉफिट हो रहा है। फिर जो लाइकेन, तुमको मैंने बोला ही कि लाइकेन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और जो फंजाई है वो स्ट्रक्चर मॉइस्चर वगैरह को प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो एल्गी जो भी फोटोसिंथेसिस करके फूड फॉर्मेशन कर रहा है वो फंजाई को भी प्रोवाइड कर रहा है। फिर आता है तुम्हारा माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है, प्लांट जो फंजाई है और प्लांट रूट जो है वो दोनों मिलकर बेसिकली वाटर और जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेंस है उनको ज़्यादा सेम लाइकेन ही है कि न्यूट्रिएंट्स को फंजाई प्रोवाइड कर रहा है वाटर बॉडी से, जो भी है नीचे के सॉइल से, सॉरी वाटर बॉडी नहीं सॉइल से, वो बेसिकली जो भी वाटर न्यूट्रिएंट जो भी है वो उसको प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है और जो प्लांट है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा आता है तुम्हारा क्लॉन फिश एंड सी एनिमोन। जो क्लॉन फिश जो होता है उसमें वो सी एनिमोन के बेसिकली जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें बैठा रहता है, और सी एनिमोन का जो टेंटिकल्स होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी 11th पढ़ेंगे तब उसमें दिया हुआ है। फिर आता है राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम रूट नोड्यूल। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट्स में, तो जिससे प्लांट्स को अच्छे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड हो सकते हैं। फिर स्टोमक में तो जिससे प्लांट्स को अच्छे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड हो सकते हैं। फिर स्टोमक में माइक्रोफ्लोरा इन रूमिनेंट्स। तो ये सब तुम्हारा आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है, बट पढ़ लेना फिर भी एक बार। जो ऊपर के तुम्हारे राइजोबियम तक जितना है ये सारा भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद म्यूचुअलिज्म के बाद तुम्हारा अगला आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है। तो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल क्या है, टिक्स, लाइस, माइट, टेपवर्म। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पैरासिटिज्म बेनिफिट्स होस्ट इज हार्म्ड। वो बोलता है कि जो पैरासिटिज्म में जो होस्ट है उसको हार्म हो रहा है और जो पैरासाइट है उसको बेनिफिट हो रहा है। सेम जैसे मैंने बोला कि एक प्लस है दूसरा माइनस है। पैरासाइट को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक होता है एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर होते हैं यानी ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, जैसे लाइस, टिक्स, माइट्स, लीच। उसके बाद होता है एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में होते हैं, टेपवर्म, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दो जगह पे होता है, कहाँ कहाँ होता है तुम बताना। एक तो मॉस्किटो में होता ही होता है, दूसरा तुम्हारे ह्यूमन के कौन से पार्ट में होता है, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में होता है। फिर आता है तुम्हारा प्लांट पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट में कस्कोटा दिया है। उसके बाद आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म ये बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा गया है। फिर पैरासाइट्स टेंड्स टू रिड्यूस होस्ट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो वो ये क्या बोल रहे हैं कि जो पैरासाइट है वो होस्ट को कभी किल नहीं करता है, बट वो जो उसकी रिप्रोडक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देता है। तो वही ये बोल रहा है कि जो पैरासाइट्स है वो होस्ट की रिप्रोडक्टिव फिटनेस को रिड्यूस कर देता है। पैरासाइट्स ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल विथ इंटरमीडिएट होस्ट। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो पैरासाइट्स के बीच में मतलब एक इंटरमीडिएट होस्ट भी अगर है तो वो ज़्यादा लाइक उनकी जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि उनका मिलना ना मिलना ये भी मुश्किल होता है। फिर बोलते हैं को एवोल्यूशन, यानी होस्ट इवॉल्व रेजिस्टेंस पैरासाइट इवॉल्व न्यू स्टेज। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, ये को एवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा होस्ट है ये अगर अपने आप को इवॉल्व कर लिया पैरासाइट से बचने के लिए, तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी अपने आप को होस्ट जैसे जैसे इवॉल्व करता जाता है, ये भी अपनी बॉडी में सेम टाइप के चेंजेस लाते रहें और ये भी उसी टाइप से इवॉल्व होते हैं, तो इसको बोलते हैं को एवोल्यूशन। फिर आता है हाइपर पैरासाइट्स, यानी जो पैरासाइट्स ऑफ पैरासाइट्स होते हैं। ये वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन पढ़ लेना एक बार तुम। फिर पैरासिटिज्म के बाद दो और बचता है हमारा, एक है एमेंसेलिज्म। ये तुम लिखना अपनी कॉपी में। एमेंसेलिज्म में एक माइनस होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है। एमेंसेलिज्म में केवल एक ही पॉइंट याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बस इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी ये नहीं दिया हुआ है, बट ये काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फिर तुम्हारा आता है दूसरा कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में एक स्पीसीज को प्रॉफिट होता है, दूसरी वो न्यूट्रल रहती है। तो इसमें तुम क्या याद रखना, दो तीन एग्जाम्पल। पहला कौन सा है, कैटल्स और बर्ड्स का। दूसरा सी एनिमोन एंड क्लोन फिश का। और तीसरा कौन सा है, एपीफिटिक ऑर्किड और मैंगो ब्रांच का। और बर्नाकल्स का भी याद रखना, जो कि ओएल के साथ रहते हैं। तो बस ये चार एग्जाम्पल जो भी हैं, तीन चार एग्जाम्पल ये पढ़ लेना। उसके बाद यहीं से तुम्हारा एनसीईआरटी का ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम थोड़ा सा समरी की तरफ चलते हैं। तो इसमें थोड़ी सी समरी दी हुई है कि इकोलॉजी क्या होता है, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट अक्रॉस लेवल्स। फिर उसके बाद बोला एडेप्टेशंस को मैंने तुमको बताया ही कि मार्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चर में कोई एडेप्टेशंस होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में कोई एडेप्टेशंस होता है, या बिहेवियरल एक्टिविटी में कोई एडेप्टेशंस होता है। उसके बाद बताया तुमको पॉपुलेशंस क्या होता है, डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन कर, पिरामिड। फिर हमने इंट्रैक्शंस पढ़ा कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, कॉमनसलिज्म क्या है, एमेंसलिज्म क्या है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, ये सब भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एबायोटिक फैक्टर, डोरमेंसी, ग्रोथ मॉडल्स, लॉजिस्टिक कर्व, जितने भी तुम्हारे थे वो सारा पढ़ा।